अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ते हुए इख्तलाफ। नाजरीन, इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान इख्तलाफ बहुत ज़्यादा तनाव का शिकार हो चुके हैं। बिलखसूस सीरिया में बशर अल असद की हुकूमत का खात्मा और उसके बाद लबनान में ईरानी प्रॉक्सी हिज़्बुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह की शहादत और फिर ट्रंप के हुक्म पर बार बार हौसियों पर किए जाने वाले हमले के बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात तनाव का शिकार हो चुके हैं। इस वक्त नाजरीन दोनों मुल्क सियासी, मुआशी और अस्करी स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं। नाजरीन, इस तमाम कन्फ्लिक्ट की हमें रूट्स मिलती हैं 1979 की रेवोल्यूशन से, जो कि अमेरिका के मजबूत इत्तेहादी शहंशाह ईरान रजा शाह पहलवी को उनकी हुकूमत का तख्त पलट कर बर्पा कर दी गई। तब से लेकर अब तक दोनों ममालिक एक दूसरे को कभी नरम तो कभी गर्म फूके मार रहे हैं। नाजरीन, इस्लामी ईरान की मजहबी क़यादत को अमेरिका से इस बात की शिकायत थी कि उन्होंने रेवोल्यूशन के दौरान शहंशाह ईरान को सपोर्ट किया। हालांकि ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने इसको सपोर्ट किया। अगर हम तारीख का मुताला करते हैं तो ये बात भी दुरुस्त है कि उस वक्त के अमेरिका के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने शहंशाह ईरान पर प्रेशर बिल्ड किया कि वो मुजाहिरीन पर तशद्दुद करने से बाज रहे। तो देखिए, हमें जब ये सब कुछ वहां से पता चलता है तो फिर हम कैसे कह सकते हैं ये सब का सब अब अमेरिका का कसूर है या ईरान का? ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। नाजरीन, अब इख्तलाफ इसके बाद मजीद बढ़ जाते हैं जब अमेरिकी सफारतकारों को ईरान यरगमाल बनाकर रखता है एक तवील अरसे तक। अब बानिए इनकलाब आयतुल्लाह खमीनी को ना सिर्फ अमेरिका चैलेंज का सामना था, बल्कि शाह ईरान के सपोर्टर्स का खात्मा करना भी उनकी तरजीहात में शामिल था। इसी के साथ ईरान के हमसाया मुल्क इराक के सदर सद्दाम हुसैन का चैलेंज भी किसी से कम ना था, क्योंकि ईरान की इराक के साथ एक दहाई तक जंग जारी रहती है। नाजरीन, फिर मज़ाहमत तो मिडल ईस्ट तक जा पहुंची, क्योंकि अमेरिका इसराइल को खुलम खुला सपोर्ट करता है, चाहे फिर इसराइल गलत भी करता हो। लेकिन इस दूसरी तरफ ईरान इसराइल को नासूर समझता है। ह्यूमन राइट्स चार्टर इस बात का क्लेम करता है कि वो मजलूम के साथ है, वो इंसानी राइट्स की बात करता है, वो जमहूरियत की बात करता है, वो आइन की बात करता है। इसी तरह यूएन के किसी भी मेंबर के ऊपर अगर आप बात करते हैं तो इसकी आलमी ताकतों के दरमियान फिजा तो गर्म होगी। नाजरीन, ठीक है, अमेरिका के ईरान से इख्तलाफ अपनी जगह है और ईरान के अमेरिका को इख्तलाफ अपनी जगह सामना पेश है, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि अमेरिका के कुछ इक़दाम हैं जिनकी वजह से ईरानी मजहबी इनकलाबी क़यादत को फ़ायदा पहुंचा है। जैसा कि हम बात करते हैं दाइश का खात्मा, ये भी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की बदौलत हुआ है, और अफगानी तालिबान जिन्होंने ईरानियों की नींदों को हराम किया हुआ था। लेकिन इस वक्त जो तालिबान का वहां पर सेटअप मौजूद है वो ईरानी क़यादत के तो बिल्कुल खिलाफ नहीं है। इसी तरह अगर हम मजीद बात करते हैं सद्दाम हुसैन का खात्मा, तो वो भी अमेरिका की ही बदौलत हुआ है, जिससे आज ईरान जो है वो सुख की सांसें ले रहा है। नाजरीन, ये तमाम की तमाम बातें तो अपनी जगह। अगर हम बात करते हैं इसके सोल्यूशन की, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त मुमकिन होगा जब ईरान की क़यादत इंतहा पसंद नारे और इंतहा पसंद पॉलिसी की बजाय अगर नरम और सॉफ्ट पॉलिसी को अडॉप्ट करेगी, तभी इस मसाइल का हल किया जा सकता है। इसी के साथ उनकी दाखिली और खारजी पॉलिसी हैं वो सब की सब उसी वक्त होगी जब वो तमाम की तमाम उनके अपने अवाम के लिए, उनके अवाम की भलाई के लिए बेहतर होगी, ना कि वो सारी की सारी एक्सटर्नल सिस्टम के लिए होगी। ईरानी कौम 5000 साल पुरानी तहजीब की मालिक, तेल की दौलत से माला माल और मादनियात से भी माला माल है, लेकिन इसके बावजूद उनकी मैशियत मुस्तकम ना हो सकी और उनकी करेंसी गिरावट का शिकार है। तो इस पर दिमाग से सोचने की जरूरत है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, रोशन ख्याल ईरानी ये हक रखते हैं कि जब जबर से पाक फिजा होगी तभी वो तरक्की कर सकते हैं। यानी जब दुश्मनी की जगह आप आलमी अमन, अखुवत, सब्र और तहम्मुल को अपनी पॉलिसी का महवर बनाते हैं, तभी आप तरक्की कर सकते हैं इस दुनिया के दौर में, 21st सेंचुरी में।